आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन वर्सेस रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मींस ये रिएक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास टू रिएक्टेंट्स हैं, ए एंड बी। ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी सी एंड डी। यहाँ पर सिंगल हेड एरो डिनोट कर रहा है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। By definition, irreversible reactions are the reactions which proceed in only one direction. फ्रेंड्स, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है हमारे पास, और रिएक्शन इस प्रोडक्ट बनने के बाद कंप्लीट हो जाता है और स्टॉप हो जाता है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद रिएक्शन क्यों स्टॉप हो जाता है, चलिए इसे एग्जांपल के ज़रिए जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट है यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सोडियम जब रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, वो है 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक ओपन कंटेनर में किए जाते हैं, यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोजन गैस इस ओपन कंटेनर से इवॉल्व हो जाएगी, मीन्स इस कंटेनर से बाहर चली जाएगी और सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड रह जाएगा। यही वजह है कि ये रिएक्शन यहाँ पर कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा और इसी वजह से इसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है, मींस ये दोबारा रिवर्स नहीं करेगा। सेकेंड एग्जांपल है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की, वो है हमारे पास हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फ्रेंड्स, जब कैल्शियम कार्बोनेट को एक ओपन कंटेनर में लिया जाता है और उसे हीट दी जाती है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटेनर में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अब जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये इवॉल्व हो जाती है यहाँ से, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं कि वो दोबारा रिएक्ट करे और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन करे। यही वजह है कि इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को। द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, वो केमिकल रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन में भी प्रोसीड करते हैं और एट अ टाइम वो रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर रहे होते हैं, तो इन रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, ए एंड बी। ये रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी सी एंड डी। यहाँ पर ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये प्रोडक्ट सी और डी रिकम्बाइन करेंगे और हमारे पास रिएक्टेंट ए एंड बी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो रिएक्शन होगा ये रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा। क्योंकि
क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में एट अ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, मीन्स रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और सिमल्टेनियसली उसी टाइम हमारे पास प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बना रहे हैं, मीन्स रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। तो इसीलिए इसे डबल हेडेड एरो से डिनोट किया जाता है, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट करता है। एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम ये रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में कर रहे हैं। इस कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो इस क्लोज कंटेनर में हुई है, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है, यही वजह है कि यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फॉर्मेशन हुई है, ये बाहर स्केप नहीं कर सकती और दोबारा से ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिकम्बाइन होके हमारे पास रिएक्टेंट फॉर्मेशन करेगी। मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट जो है कंबाइन हुए, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक रिएक्टेंट है वो कंबाइन हुआ और उसने प्रोडक्ट फॉर्मेशन की क्लोज कंटेनर में, जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि इस प्रोडक्ट से बाहर इवॉल्व नहीं हो सकी, क्योंकि क्लोज कंटेनर में ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। यही वजह है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा से कंबाइन होगी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और हमारे पास रिवर्स हो जाएगा ये प्रोसेस, मीन्स प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मीन्स रिवर्स रिएक्शन होगा। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में एट अ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। यही वजह है कि इसे डबल हेड एरो से डिनोट किया जाता है। By definition, reversible reactions are the reactions in which the reactant are converted into product and the products are reconverted into the reactants under the same conditions. फ्रेंड्स, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एट द सेम टाइम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं। यही वजह है कि इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। और याद रखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज कंटेनर में हो रहा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जो फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, आप देख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की, ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से डिकम्पोज हो जाएगा या ब्रेक डाउन होकर हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन फॉर्मेशन हमें देगा। मीन्स प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट में, रिवर्स रिएक्शन होगा और ये हमारे पास एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन की।